मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। धन्य धन्य जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मिथिला गौरव सम्मान नेपाल के उपराष्ट्रपति द्वारा जनकपुर में साहित्य सम्मेलन में मुझे मिला। मिथिला रत्न की उपाधि 2005 ईस्वी में मुझे दिल्ली महाबलंकर हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित उनके तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में मुझे मिथिला रत्न मिला। उगना रे मोहरा कतय गेला, कतय गेला शिव की दहू भेला। उगना रे मोहरा कतय गेला। भांग नहीं बटू। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है दरभंगा जिला में। जी हाँ दोस्तों, और जिस शख्सियत सबको मिलाने वाला हूँ वो मिथिला गौरव सम्मान से सम्मानित मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है कुंज बिहारी मिश्र सर। आइए हम आपको मिलाते हैं कुंज बिहारी मिश्र, जो कि लोक गायक में सबसे प्रसिद्ध और पुराने सिंगर कह लीजिए, और मिथिला गौरव सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। आइए हम मिलाते हैं उनसे और जानने का प्रयास करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, और अब तक में कितने गीत गा चुके हैं, और सब चीज़ बारे में वीडियो में बने रही है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपका भी बहुत स्वागत। आप इतना दूर से चल के मेरे पास आए हैं, और ये अयाची मिथिला महिला संगीत अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय है ये, जिसमें संगीत विभाग में आप बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। जहां हम म्यूजिक के HOD हैं। जी जी। और हमारे संजय जी तबला वादक हैं। जी जी। ये बहुत अच्छे तबला वादक हैं। और ये परशुराम सिंह जी, ये भी अनुदेशक के पद पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम बाबू झा हैं, भगवान बाबू हैं, और परमानंद ठाकुर जी, इतने लोग हम लोग म्यूजिक में। कुछ छात्राएं भी मौजूद आपके साथ सर हैं। बिल्कुल, ये लोग अभी क्लास, अभी तो टाइम ओवर हो रहा है। हाँ। ये लोग इस कॉलेज की छात्रा हैं, और ये तो प्रोफेशनल गायिका भी हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये हमसे सीखती भी हैं और मंच पर प्रदर्शन भी करती हैं। क्या बात है। आकांक्षा चौधरी इनका नाम है। आपका नाम निशु है, आपका नाम रिंकू है। ये लोग यहाँ सीखते हैं। सर, विगत 1 वर्षों से आपसे मिलने की चाहत थी, लेकिन आज आपके मिल ही रहा हूँ आपसे। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहते हैं तब एक दूसरे का मिलन होता है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं पब्लिक सभा 24 को, इनको एक मधुर गाने से स्वागत कीजिए सर। जरूर। तो स्वागत करना है तो मैं स्वागत ही सुना देता हूँ। क्या बात है, स्वागत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। धन्य धन्य जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। बहुत खूब, बहुत अच्छा। सर, हमें ये बताइए, हम सवाल करना चाहेंगे, उदित नारायण जो मैथिली मतलब भोजपुरी गायक है, हिंदी गायक है, उन्होंने मैथिली को जगाने के लिए, मैथिली को बढ़ावा देने के लिए कहा था अगर कोई अच्छा गीत आ जाएगा तो हम फ्री में गाना का प्रयास करेंगे। ये किए थे आप। मैथिली में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं मैथिली जगत को बढ़ावा देने के लिए? मैथिली के संवर्धन के लिए मैं अनेकानेक लोगों को मैथिली गायन सिखलाता हूँ। जी जी जी। और मैथिली के प्रचार के लिए प्रोफेशनल सिंगर को प्रेरित करता हूँ। मैथिली के लिए दिन रात मैं मैथिली में रचना करता हूँ और प्रदर्शन करता हूँ। एक स्टूडियो खोल रखा है जिसमें मैथिली साहित्य के संवर्धन के लिए जितने भी कवि और कलाकार विद्वान हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ अवसर देता हूँ और सोशल मीडिया पर मैथिली को जीवंत कर रहा। क्या बात है सर। अब तक में मिथिलांचल में जितने कलाकार का हमने इंटरव्यू किया है वो सब के लबों पे आपका नाम है, क्या कहना चाहेंगे?
उसका कारण ये हो सकता है कि मैं विगत 42 साल से ऑन स्टेज हूँ, छोटी सी उम्र से हूँ, और गायकी में चारों पट की गायकी, जैसे विटामिन A to Z होता है, वैसे गायकी दुनिया का A to Z मुझे अपने गुरुदेव द्वारा, अपने पिता द्वारा, अपने स्वजन संबंधियों और शुभचिंतकों द्वारा प्राप्त है। 42 वर्षों का संघर्ष रहा है सर। शुरुआती कैसा था आपका, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ? बहुत मैं छोटा था उन दिनों ही मैं अपने घुटनों पे ही तो ढोलक बजाता था। घुटनों पे? हाँ, मैं बहुत लयदार था। तो पिताजी ने मुझे एक छोटा सा ढोलक खरीद दिया। उसके बाद मैं ढोलक बजाने लगा, तो ढोलक में 11 घंटा ढोलक नाल तबला बजाने लगा, 11 घंटा कंटिन्यू लगातार। ओह माय गॉड। उसके बाद हमारे पिताजी ने कहा कि इससे गला खराब हो जाएगा, वादक का स्वर अच्छा नहीं रहता, आप गाइए। तो मैं अपने, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े फनकार थे, तो पिताजी के साथ मैंने गाना प्रारंभ किया। उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर रामचतुर मल्लिक जी से ध्रुपद की शिक्षा ली, अभय नारायण मल्लिक जी से, वो भी हमारे गुरुदेव थे, उनसे मैंने सीखा। पंडित विदुर मल्लिक जी से मैंने सीखा, राम कुमार मल्लिक जी से सीखा, पंडित रमेश कुमार मल्लिक जी से भी मैंने तालीम ली, और इस तरह मेरी यात्रा चलती रही। क्या बात है सर। 42 साल में वो पल बताइए जो पल आपका खुशनुमा पल बीता हो संघर्ष के दौर में। कौन ऐसा पल था जो सबसे खुशी का दिन रहा होगा? सबसे खुशी हमको उस दिन मिली जिस दिन हम नेपाल में 12 बीघा मैदान में अयोध्या से बारात गई थी। मुझे 10 मिनट गाने का टाइम मिला था। जब मैंने गाने लगा तो मेरी सरस्वती की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा टाइम 1.5 घंटा कर दिया गया। खुशी की बात असल में ये थी कि टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ने की ललक इसलिए थी चूँकि वहाँ 6.5 लाख आदमी का भीड़ था। 6.5 लाख? हाँ, तो इसमें मुझे टाइम बढ़ गया और मुझे गाने का अवसर मिला। लोग हमसे बहुत आनंदित हुए, उसकी खुशी बहुत हुई जो अभी भी याद है। क्या बात सर। विद्यापति में गाना जो वायरल चल रहा था, जो गाना था कि हेरे उगना हमर भंग पिसना, इनके गायक कौन थे सर? उगना हमर भंग पिसना विद्यापति की रचना नहीं है। जी। उगना रे मोर कतय गला, ये है विद्यापति की रचना। वो कौन गाना कौन गाए थे? हेरे उगना हमर भंग पिसना, जो मैथिली में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बहुत सारे गायक हैं। हम चाहते हैं वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाने का प्रयास करें सर। वो मैं नहीं गाता हूँ, मैं विद्यापति की रचना कहेंगे तो मैं गाऊंगा। जी स्वागत, सुनाइए सर भाई। उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला शिव की दहूँ भेला, उगना रे मोरा कतय गेला। भांग नहीं बटुआ रुसी बैसला, भांग नहीं बटुआ रुसी बैसला, जही हेरियानी देल, जही हेरियानी देल, हंसी उठला, उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला, कतय गेला। वाह, बहुत खूब सर। आपको मिथिला गौरव सम्मान कब मिला और किस उपलक्ष्य में मिला था सर? मिथिला गौरव सम्मान नेपाल के उपराष्ट्रपति द्वारा जनकपुर में साहित्य सम्मेलन में मुझे मिला। मिथिला रत्न की उपाधि 2005 ईस्वी में मुझे दिल्ली महाबलंकर हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित उनके तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में मुझे मिथिला रत्न मिला, मिथिला विभूति मिला। क्या बात है। बहुत सारे अवार्ड मेरे घर में पड़े हैं, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और आपको खुशी होगी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में मैंने मैथिली संगीत नहीं, विद्यापति संगीत की उपस्थापना की, जिसमें 72 देश के प्रतिनिधि आए थे और वहाँ बहुत सारे प्रोविंस के लोग थे। उसमें अपना मिथिला ही टॉप पर रहा। क्या बात है सर। मैथिली के अलावा और कोई गीत आपके जहन में हो? बहुत सारा, बहुत सारी भाषा में। जी स्वागत है, सुनाइए सर। मराठी। हे 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 पावलाय
ते माझ्या मल्हारी हे पावलाय ते माझ्या मल्हारी देवा तू धाव रे पाव रे मल्हारी हे पावलाय ते माझ्या मल्हारी देवा माझ्या अंगोलेल्या निगल्याणा मल्हार देवा तू धाव रे पाव रे मल्हार हे पावलाय ते माझ्या मल्हारी हैले 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 क्या बात है। हैले 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 हैले